क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या डर नहीं है, बल्कि सुरक्षित रहने की आपकी आदत है? जरा एक पल के लिए सोचिए, आज आप जहां हैं, क्या आपने कभी सच में यही जिंदगी जीने का सपना देखा था, या फिर आपके अंदर कहीं एक ऐसा इंसान अभी भी छिपा हुआ है जो बहुत बड़ा बनना चाहता है, कुछ असाधारण करना चाहता है, लेकिन हर बार डर उसे रोक देता है। हर बार एक आवाज उसके कानों में फुसफुसाती है, अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर सब कुछ बर्बाद हो गया तो। और यही वह सवाल हैं जो लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रोक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिंदगी में सबसे बड़ी हार असफल होना नहीं है, सबसे बड़ी हार है कोशिश ही ना करना। क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया के हर महान इंसान ने एक ऐसा पल जरूर देखा था जब उसके सामने दो रास्ते थे, एक सुरक्षित और दूसरा अनिश्चित, और उसने उस रास्ते को चुना जिससे पूरी दुनिया डरती थी। अगर उन्होंने भी सुरक्षा को चुना होता तो शायद कोई इतिहास नहीं बनता, कोई नई खोज नहीं होती, और कोई असाधारण कहानी कभी लिखी ही नहीं जाती। सच तो यह है कि जीवन के सबसे बड़े इनाम हमेशा सबसे बड़े रिस्क के पीछे छिपे होते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी किनारे पर खड़े रहकर लहरों को देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें डूबने का डर होता है। और फिर एक दिन उन्हें एहसास होता है कि वे डूबे नहीं, बल्कि कभी तैरने की कोशिश ही नहीं की। आज की इस वीडियो में हम द पावर ऑफ रिस्क किताब की उन शक्तिशाली सीखों को समझेंगे जो आपको यह एहसास कराएंगी कि डर के उस पार सिर्फ सफलता नहीं, बल्कि आपकी असली पहचान आपका इंतजार कर रही है। आप जानेंगे कि लोग रिस्क लेने से क्यों डरते हैं, क्यों असफलता सफलता के दुश्मन नहीं, बल्कि उसकी पहली सीढ़ी है, कैसे कुछ साहसी फैसले आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, और क्यों कभी कभी एक फैसला आपकी पूरी किस्मत बदल देता है। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो का हर हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ा हुआ है। अगर आपने बीच में एक भी महत्वपूर्ण बात मिस कर दी, तो हो सकता है आप उस सीख को भी मिस कर दें जो आपकी सोच, आपके फैसलों और आपके भविष्य को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो शायद आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला लेने में मदद करे। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही दमदार, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताबों की सीखें आप तक लगातार पहुंचती रहें, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब अपने डर को कुछ देर के लिए किनारे रखिए, अपनी सोच को खुला रखिए, और तैयार हो जाइए उस यात्रा के लिए जो आपको यह एहसास दिलाएगी कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर कोई रिस्क ना लेना होता है। आइए शुरू करते हैं द पावर ऑफ रिस्क की वह यात्रा जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती है। चैप्टर 1, सुरक्षित जिंदगी का सबसे बड़ा जाल। कल्पना कीजिए कि आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता बिल्कुल सुरक्षित है, वहां कोई खतरा नहीं, कोई चुनौती नहीं, कोई असफलता नहीं। दूसरा रास्ता अनिश्चित है, वहां संघर्ष है, डर है, असफल होने की संभावना है, लेकिन वहीं पर आपके सपनों का भविष्य भी आपका इंतजार कर रहा है। अब सवाल यह है कि ज्यादातर लोग कौन सा रास्ता चुनते हैं। जवाब है सुरक्षित रास्ता, क्योंकि इंसान का दिमाग उसे बचाने के लिए बनाया गया है, आगे बढ़ाने के लिए नहीं। हमारा दिमाग हमेशा उस जगह पर रहना चाहता है जहां सब कुछ परिचित हो, जहां कोई खतरा महसूस ना हो। लेकिन यहीं से जिंदगी का सबसे बड़ा जाल शुरू होता है। लोग सुरक्षा के नाम पर अपने सपनों को छोड़ देते हैं। वे अपनी क्षमता से छोटे जीवन को स्वीकार कर लेते हैं। वे हर दिन वही करते हैं जो कल किया था, और फिर उम्मीद करते हैं कि भविष्य अलग होगा। लेकिन सच ये है कि जो व्यक्ति अपने आज को बदलने का साहस नहीं करता, उसका कल भी वैसा ही रहता है। सोचिए, एक जहाज बंदरगाह में सबसे ज्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन जहाज को बंदरगाह में खड़ा रहने के लिए नहीं बनाया जाता, उसे समुद्र की लहरों का सामना करने के लिए बनाया जाता है। ठीक उसी तरह आपको भी सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए नहीं बनाया गया है। आपके अंदर उससे कहीं ज्यादा क्षमता है जितनी आप अभी तक इस्तेमाल कर पाए हैं। लेकिन समस्या यह है कि बचपन से हमें सिखाया गया कि गलती मत करना, हार मत मानना, रिस्क मत लेना। धीरे धीरे यह डर हमारी सोच का हिस्सा बन गया। हम हर मौके में संभावना नहीं, खतरा देखने लगे। हर सपने में सफलता नहीं, असफलता देखने लगे। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब हम अपने ही डर के कैदी बन जाते हैं। एक युवा लड़का था जिसके पास एक बड़ा सपना था। वह अपना काम शुरू करना चाहता था। उसके पास आइडिया था, जुनून था, मेहनत करने की इच्छा थी। लेकिन हर बार एक सवाल उसे रोक देता था, अगर मैं असफल हो गया तो। उसने सालों तक इंतजार किया, सही समय का, सही मौके का, सही परिस्थितियों का, लेकिन वह समय कभी नहीं आया। दूसरी तरफ उसका एक दोस्त था जिसने डर के बावजूद शुरुआत कर दी। उसे भी मुश्किलें मिली, उसे भी नुकसान हुआ, लोग उस पर भी हंसे,
लेकिन हर असफलता ने उसे कुछ नया सिखाया। कुछ वर्षों बाद वही लड़का सफल हो गया और पहला लड़का अब भी सोच रहा था कि काश उसने कोशिश की होती। यही फर्क है। सफल लोग डर महसूस नहीं करते, ऐसा नहीं है। वे भी डरते हैं, लेकिन वे डर को फैसला नहीं लेने देते। वे जानते हैं कि अगर हार भी गए तो अनुभव मिलेगा, लेकिन अगर कोशिश ही नहीं की तो पछतावा जिंदगी भर रहेगा। और दुनिया में सबसे भारी बोझ असफलता नहीं, अधूरे सपनों का पछतावा होता है। आज करोड़ों लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो उन्होंने खुद नहीं चुनी। उन्होंने सिर्फ इसलिए समझौता कर लिया क्योंकि उन्हें जोखिम लेने से डर लगा। लेकिन याद रखिए, जिंदगी में जो सबसे सुरक्षित दिखता है वही कई बार सबसे खतरनाक साबित होता है, क्योंकि वहां विकास नहीं होता, वहां नई संभावनाएं नहीं होती, वहां सिर्फ ठहराव होता है। और ठहराव धीरे धीरे इंसान के आत्मविश्वास, उत्साह और सपनों को खत्म कर देता है। इसलिए खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सच में सुरक्षित हैं या सिर्फ अपने डर को सुरक्षा का नाम दे रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप इस सवाल का ईमानदारी से जवाब दे देंगे, उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि आखिर हमारा दिमाग रिस्क लेने से इतना डरता क्यों है? कौन सी अदृश्य ताकत हमें बार बार पीछे खींच लेती है? अगले अध्याय में हम उस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो लोगों को साधारण बनाकर रखता है, और जानेंगे कि डर वास्तव में पैदा कैसे होता है। चैप्टर 2, डर का असली चेहरा। अगर आपको एक अंधेरे कमरे में भेज दिया जाए और कहा जाए कि वहां एक जहरीला सांप है, तो आपके शरीर में तुरंत डर पैदा हो जाएगा। आपकी धड़कन तेज हो जाएगी, हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं और दिमाग आपको वहां से भागने के लिए कहेगा। लेकिन अगर कुछ देर बाद लाइट जलाई जाए और पता चले कि वहां कोई सांप था ही नहीं, तो क्या होगा? अचानक आपका सारा डर गायब हो जाएगा। अब जरा इस घटना को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। क्या होगा अगर मैं कहूं कि आपके ज्यादातर डर भी उसी काल्पनिक सांप की तरह हैं? वे असली नहीं हैं, लेकिन आपका दिमाग उन्हें असली मान चुका है। यही डर का सबसे बड़ा रहस्य है। डर हमेशा वास्तविकता से नहीं बल्कि कल्पना से पैदा होता है। हम उस चीज से ज्यादा नहीं डरते जो हमारे सामने है, बल्कि उस चीज से डरते हैं जो शायद भविष्य में हो सकती है। अगर मैं असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो? अगर मैं सब कुछ खो बैठा तो? ये सारे सवाल भविष्य की कहानियां हैं, और हमारा दिमाग उन कहानियों को सच मानकर प्रतिक्रिया देने लगता है। यहीं से एक खतरनाक खेल शुरू होता है। हर बार जब आप किसी मौके को सिर्फ डर की वजह से छोड़ देते हैं, आपका दिमाग सीख जाता है कि डर सही था। अगली बार वह आपको और ज्यादा मजबूती से रोकेगा। धीरे धीरे डर एक भावना नहीं रहता, वह आपकी पहचान बनने लगता है। आप खुद को समझाने लगते हैं कि आप बड़े कामों के लिए नहीं बने, आप रिस्क लेने वाले इंसान नहीं हैं, आप साधारण जिंदगी के लिए बने हैं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दुनिया का हर महान इंसान कभी ना कभी डरा था। हर सफल व्यक्ति ने वो रातें देखी हैं जब उसे खुद पर शक हुआ था। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने डर को अंतिम सत्य नहीं माना। उन्होंने समझ लिया कि डर कोई भविष्यवाणी नहीं है। डर सिर्फ एक संकेत है कि आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलने वाले हैं। सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? अगर वह पहली या दूसरी बार गिरने के बाद फैसला कर ले कि चलना उसके बस की बात नहीं, तो क्या वह कभी चल पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बच्चा डर को स्थायी सच नहीं मानता। वह फिर उठता है, फिर कोशिश करता है और अंततः चलना सीख जाता है। यही सिद्धांत जिंदगी के हर बड़े लक्ष्य पर लागू होता है। समस्या ये है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से ज्यादा डरने लगते हैं। हम सीखने से ज्यादा अपनी छवि बचाने की कोशिश करते हैं। हम आगे बढ़ने से ज्यादा सुरक्षित दिखना चाहते हैं, और इसी चक्कर में हम उन अवसरों को खो देते हैं जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। एक बात हमेशा याद रखिए, डर का उद्देश्य आपको रोकना नहीं, आपको तैयार करना है। जब भी आप किसी बड़े अवसर के सामने खड़े होते हैं, डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि आपका दिमाग अनिश्चितता को महसूस करता है। लेकिन अनिश्चितता ही वह जगह है जहां विकास होता है। अगर सब कुछ पहले से तय हो तो सीखने और बढ़ने का कोई मौका ही नहीं बचेगा। यही कारण है कि जो लोग अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हैं, वे धीरे धीरे मजबूत बनते जाते हैं। हर बार जब आप डर के बावजूद कार्रवाई करते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, और हर बार जब आप डर के आगे झुकते हैं, डर और ताकतवर हो जाता है। आज अपने जीवन के बारे में सोचिए, कौन सा सपना है जिसे आपने सिर्फ इसलिए डाल रखा है क्योंकि आप डरते हैं? कौन सा अवसर है जिसे आपने सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि परिणाम निश्चित नहीं था? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अगर डर मौजूद ना होता तो आप अभी क्या कर रहे होते? क्योंकि हो सकता है आपकी सबसे बड़ी समस्या संसाधनों की कमी नहीं, अवसरों की कमी नहीं, बल्कि उस डर की दीवार हो जिसे आपने अपने सामने खड़ा कर रखा है। और जब यह दीवार टूटती है, तब इंसान को अपनी असली शक्ति का एहसास होता है। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल सामने आता है। मान लीजिए आपने डर के बावजूद कदम बढ़ा लिया,
फिर अगर आप असफल हो गए तो क्या क्या असफलता सब कुछ खत्म कर देती है या उसके अंदर कोई छिपा हुआ उपहार होता है? अगले अध्याय में हम उस रहस्य को जानेंगे जिसे समझने के बाद आप असफलता को कभी पहले की तरह नहीं देख पाएंगे। चैप्टर 3, असफलता का छिपा हुआ उपहार। ज्यादातर लोग असफलता को एक अंत मानते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे हार गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि वे कोशिश करने से पहले ही पीछे हट जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर असफलता इतनी बुरी चीज होती तो दुनिया के सबसे सफल लोग बार बार असफल क्यों हुए? सच्चाई यह है कि असफलता सफलता की दुश्मन नहीं है। असफलता सफलता तक पहुंचने का रास्ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग रास्ते को देखकर लौट जाते हैं और कुछ लोग उसी रास्ते पर चलते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना चाहते हैं। रास्ते में पत्थर होंगे, फिसलन होगी, कई बार आप गिरेंगे भी। लेकिन क्या गिरना इस बात का सबूत है कि चोटी तक पहुंचना असंभव है? बिल्कुल नहीं। गिरना सिर्फ इस बात का सबूत है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। जो इंसान कभी नहीं गिरता, अक्सर वह कहीं आगे बढ़ ही नहीं रहा होता। दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी कंपनी, हर महान उपलब्धि असफलताओं की नींव पर खड़ी है। लेकिन इतिहास सिर्फ जीतने वालों के नाम याद रखता है। इसलिए हमें उनकी असफलताओं का दर्द दिखाई नहीं देता, हमें सिर्फ उनका परिणाम दिखाई देता है। हम सफलता को देखते हैं लेकिन उसके पीछे छिपे संघर्ष, निराशा और बार बार की गई कोशिशों को नहीं देख पाते। यही वजह है कि जब हमारी जिंदगी में पहली बड़ी असफलता आती है तो हमें लगता है कि शायद हम योग्य नहीं हैं, शायद हम में वो बात नहीं है जो सफल लोगों में होती है। लेकिन यह सोच सबसे बड़ा भ्रम है। असफलता आपके मूल्य को नहीं बताती, वह सिर्फ ये बताती है कि कौन सा तरीका काम नहीं कर रहा। और यह जानकारी बेहद कीमती होती है। एक युवा उद्यमी ने अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। उसने अपनी सारी बचत लगा दी, उसने दिन रात मेहनत की, उसे विश्वास था कि वह सफल होगा। लेकिन कुछ ही महीनों में उसका व्यवसाय बंद हो गया। पैसे खत्म हो गए, लोग हंसने लगे और उसे लगा कि उसका सपना खत्म हो गया। वो चाहता तो हार मान सकता था, लेकिन उसने एक अलग फैसला लिया। उसने बैठकर अपनी गलतियों का विश्लेषण किया। उसने सीखा कि कहाँ निर्णय गलत था, कहाँ तैयारी कम थी और कहाँ उसे बेहतर बनना था। कुछ वर्षों बाद उसी व्यक्ति ने फिर शुरुआत की। इस बार वह पहले से ज्यादा समझदार था और अंततः वही इंसान सफल हुआ। उसकी सफलता का रहस्य प्रतिभा नहीं थी, उसका रहस्य ये था कि उसने असफलता को शिक्षक बना लिया था। याद रखिए, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो असफल होने के बाद खुद को दोष देते हैं और दूसरे वे जो असफल होने के बाद खुद को बेहतर बनाते हैं। पहले लोग वहीं रुक जाते हैं जहां वे गिरे थे, दूसरे लोग उसी जगह से और मजबूत होकर उठते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि लोग असफलता से बचने के लिए अपने सपनों का त्याग कर देते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि सपनों को छोड़ देना भी एक तरह की असफलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस असफलता की आवाज धीरे धीरे सुनाई देती है। सालों बाद जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तब उसे एहसास होता है कि उसने हार कोशिश करके नहीं बल्कि कोशिश ना करके मानी थी। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको गिराए तो खुद से यह मत पूछिए कि मैं क्यों हार गया, खुद से पूछिए मैंने इससे क्या सीखा, क्योंकि यही सवाल आपकी दिशा बदल सकता है। हर असफलता अपने साथ एक सबक लेकर आती है। जो उस सबक को समझ लेता है वह आगे बढ़ जाता है, जो सिर्फ दर्द को देखता है वह वहीं रुक जाता है। और एक गहरी सच्चाई यह भी है कि सफलता अक्सर उसी व्यक्ति के पास जाती है जो सबसे लंबे समय तक मैदान में टिका रहता है। जरूरी नहीं कि सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति जीते, जरूरी नहीं कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जीते, लेकिन जो व्यक्ति हर हार के बाद उठता रहता है उसके जीतने की संभावना सबसे अधिक होती है। अब सोचिए, अगर असफलता दुश्मन नहीं है तो फिर सफलता और असफलता के बीच असली अंतर क्या है? क्यों कुछ लोग समान परिस्थितियों में हार मान लेते हैं और कुछ लोग इतिहास रच देते हैं? इसका जवाब छिपा है उनकी सोच में। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि रिस्क लेने वाले लोगों की मानसिकता कैसी होती है और वे दुनिया को बाकी लोगों से बिल्कुल अलग तरीके से क्यों देखते हैं। चैप्टर 4, रिस्क लेने वालों की मानसिकता। दुनिया में हर इंसान एक जैसी परिस्थितियों में पैदा नहीं होता, लेकिन एक चीज ऐसी है जो हर सफल और असफल व्यक्ति के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है, उसकी सोच। वही घटना, वही अवसर और वही चुनौती दो लोगों के सामने आ सकती है, लेकिन उनके परिणाम बिल्कुल अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि वे दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं और यही नजरिया उनकी जिंदगी की दिशा तय करता है। जब एक साधारण व्यक्ति किसी अवसर को देखता है तो वह सबसे पहले खतरे खोजता है। वह सोचता है अगर मैं हार गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मेरा समय और पैसा बर्बाद हो गया तो। लेकिन जब एक रिस्क लेने वाला व्यक्ति उसी अवसर को देखता है तो वह एक अलग सवाल पूछता है, अगर मैं सफल हो गया तो, अगर यह मौका मेरी जिंदगी बदल दे तो, अगर यह मेरे सपनों का दरवाजा बन जाए तो। यही सोच का अंतर है। एक व्यक्ति डर की तरफ देखता है, दूसरा संभावना की तरफ, और जिंदगी अक्सर उसी को इनाम देती है जो संभावनाओं पर ध्यान देता है।
रिस्क लेने वाले लोग किसी जादुई आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होते। वे भी डरते हैं, वे भी घबराते हैं, वे भी कई बार खुद पर शक करते हैं, लेकिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात समझ ली होती है। आत्मविश्वास कार्यवाही के बाद आता है, उससे पहले नहीं। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं कि पहले आत्मविश्वास आए, फिर वे कदम उठाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मविश्वास छोटे छोटे कदमों से पैदा होता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ठंडे पानी के तालाब के किनारे खड़े हैं। जितनी देर आप बाहर खड़े रहेंगे, आपका डर उतना बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही आप पानी में उतरते हैं, कुछ ही क्षणों में आपका शरीर उस तापमान के अनुसार खुद को ढालने लगता है। जिंदगी के जोखिम भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। बाहर खड़े होकर सोचते रहना डर को बढ़ाता है, जबकि कार्रवाई डर को कमजोर करती है। रिस्क लेने वाले लोग एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं। वे जानते हैं कि हर निर्णय में जोखिम होता है। लोग सोचते हैं कि सुरक्षित रहना जोखिम से बचना है, लेकिन यह सच नहीं है। अगर आप अपने सपनों के पीछे नहीं जाते तो यह भी एक जोखिम है। अगर आप वर्षों तक एक ही जगह खड़े रहते हैं तो यह भी एक जोखिम है। अगर आप अपनी क्षमता का उपयोग नहीं करते तो यह भी एक जोखिम है। फर्क सिर्फ इतना है कि इन जोखिमों का नुकसान धीरे धीरे दिखाई देता है। एक युवा लड़की का सपना था कि वह अपने जुनून को करियर बनाए, लेकिन उसके आसपास के लोग उसे बार बार समझाते थे कि सुरक्षित रास्ता चुनो। कुछ वर्षों तक उसने वही किया जो लोग चाहते थे। उसकी जिंदगी स्थिर थी, लेकिन उसके अंदर एक खालीपन था। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वो अपने सपने को मौका देगी। शुरुआत कठिन थी, आय कम थी, चुनौतियां ज्यादा थीं, और कई बार उसे लगा कि शायद उसने गलती कर दी। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कुछ साल बाद वह वही जीवन जी रही थी जिसका उसने सपना देखा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा जोखिम सपना पूरा करने की कोशिश करना नहीं था। सबसे बड़ा जोखिम उसे हमेशा के लिए छोड़ देना था। यही कारण है कि रिस्क लेने वाले लोग अपने फैसलों को डर के आधार पर नहीं, बल्कि अपने मूल्यों और लक्ष्यों के आधार पर लेते हैं। वे ये नहीं पूछते कि क्या यह आसान होगा, वे पूछते हैं क्या यह महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो चीज वास्तव में महत्वपूर्ण होती है, उसके लिए संघर्ष करना सार्थक होता है। वे ये भी जानते हैं कि अस्थायी असुविधा स्थायी पछतावे से कहीं बेहतर है। कुछ समय का संघर्ष सहना आसान है, लेकिन वर्षों तक ये सोचते रहना कि काश मैंने कोशिश की होती, उससे कहीं ज्यादा दर्दनाक है। आज खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आपको यह गारंटी मिल जाए कि आप अंततः सफल होंगे, तो आप कौन सा कदम उठाएंगे? कौन सा सपना पूरा करने की कोशिश करेंगे? कौन सा फैसला लेंगे? अब दूसरा सवाल पूछिए, अगर वही सपना इतना महत्वपूर्ण है, तो क्या सिर्फ डर की वजह से उसे छोड़ देना सही है? क्योंकि जिंदगी बदलने वाले फैसले अक्सर आराम के दायरे के बाहर आपका इंतजार कर रहे होते हैं, और जो लोग उस दायरे से बाहर निकलने का साहस करते हैं, वही अपनी कहानी को असाधारण बनाते हैं। लेकिन अब एक और रहस्य सामने आता है। जब कोई व्यक्ति रिस्क लेने का फैसला कर लेता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? डर नहीं, असफलता नहीं, बल्कि वह आवाज जो उसके आसपास के लोगों से आती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे दूसरों की राय और समाज का दबाव लाखों सपनों को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देता है, और उससे कैसे बाहर निकला जा सकता है। चैप्टर 5, दूसरों की राय का कैदखाना। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपनों से हारते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों तक पहुंचने से पहले ही दूसरों की राय से हार जाते हैं। यह एक ऐसा कैदखाना है जिसकी सलाखें दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके अंदर करोड़ों लोग अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। वे वही पहनते हैं जो लोग पसंद करें, वही बोलते हैं जो लोग सुनना चाहें, और वही फैसले लेते हैं जिन पर लोग सवाल ना उठाएं। धीरे धीरे वे अपनी जिंदगी जीना छोड़ देते हैं और दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने लगते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार आपने अपने दिल की आवाज को दबा दिया क्योंकि आपको लगा कि कोई आपका मजाक उड़ा सकता है? और कितनी बार आपने किसी अवसर को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने कहा कि यह संभव नहीं है? अगर आप ईमानदारी से सोचेंगे तो पाएंगे कि जीवन के कई बड़े फैसलों पर आपका नहीं, बल्कि दूसरों की राय का प्रभाव था। यही वह जाल है जिसमें अधिकांश लोग फंस जाते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं वे उनकी जिंदगी नहीं जी रहे, वे उनके सपनों का बोझ नहीं उठा रहे, वे उनके अधूरे रह जाने वाले पछताओं को महसूस नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम अक्सर अपने भविष्य की चाबी उन्हीं लोगों के हाथों में दे देते हैं। सच्चाई यह है कि जब भी आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, लोग सवाल उठाएंगे। जब आप छोटा सोचते हैं तब भी लोग बोलते हैं, जब आप बड़ा सोचते हैं तब भी लोग बोलते हैं।
जब आप हारते हैं तब भी लोग टिप्पणी करते हैं, और जब आप जीत जाते हैं तब भी लोग कुछ ना कुछ कहते हैं। इसलिए अगर लोग हर हाल में बोलने वाले हैं तो कम से कम वह रास्ता चुनिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। इतिहास में कोई भी महान उपलब्धि ऐसी नहीं हुई जिसे शुरुआत में सभी लोगों का समर्थन मिला हो। हर बड़े विचार का मजाक उड़ाया गया, हर बड़े सपने को अव्यवहारिक कहा गया, हर बड़े बदलाव का विरोध हुआ, लेकिन जो लोग दूसरों की राय से ऊपर उठ गए वही अंत में इतिहास लिख गए। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति के पास एक सपना है, वह कुछ नया करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वह अपनी योजना लोगों को बताता है आवाजें आने लगती है, यह बहुत मुश्किल है, तुमसे नहीं होगा, इतना बड़ा सपना मत देखो, सुरक्षित रास्ता चुनो। धीरे धीरे वो व्यक्ति खुद पर शक करने लगता है, उसे लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं, और यहीं उसका सपना मरना शुरू हो जाता है। ध्यान दीजिए, सपना असफलता से नहीं मरा, सपना दूसरों की राय के वजन से दब गया। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वे आलोचना सुनते हैं लेकिन उसे अपनी पहचान नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि लोगों की राय अक्सर उनके अपने डर और सीमाओं का प्रतिबिंब होती है। जो व्यक्ति खुद कभी बड़ा जोखिम नहीं लेता, वो अक्सर आपको भी जोखिम लेने से रोकेगा। जो व्यक्ति खुद अपने सपनों को छोड़ चुका है, वो आपके सपनों पर भी सवाल उठाएगा। इसलिए हर सलाह को सत्य मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात याद रखिए, लोग आपके परिणाम देखकर अपनी राय बदल लेते हैं। जब आप शुरुआत करते हैं वे संदेह करते हैं, जब आप संघर्ष करते हैं वे आलोचना करते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं वही लोग कहते हैं कि उन्हें पहले से विश्वास था। इसलिए अपनी दिशा लोगों की तालियों या आलोचनाओं से तय मत कीजिए, अपनी दिशा अपने उद्देश्य से तय कीजिए। दूसरों की राय का डर वास्तव में अस्वीकार किए जाने का डर है। इंसान स्वभाव से चाहता है कि लोग उसे स्वीकार करें, लेकिन अगर स्वीकृति की कीमत आपके सपने हैं तो यह सौदा बहुत महंगा है, क्योंकि अंत में आपको अपनी जिंदगी खुद जीनी है, आपको अपने फैसलों के साथ जीना है, और आपको ही यह जवाब देना है कि आपने अपने अंदर छिपी क्षमता का कितना उपयोग किया। आज से एक नया नियम बनाइए, जब भी आप कोई बड़ा फैसला लें खुद से पूछिए, अगर दुनिया में कोई मुझे जज ना करे तो मैं क्या करता। इस सवाल का जवाब अक्सर आपके दिल की सच्ची इच्छा के सबसे करीब होता है, क्योंकि जिस दिन आप दूसरों की राय के डर से आजाद हो जाते हैं उसी दिन आपके अंदर एक नई शक्ति जन्म लेती है। आप अपने फैसलों के मालिक बन जाते हैं, आप अपनी दिशा खुद तय करने लगते हैं, और तभी आप वो जीवन बनाना शुरू करते हैं जो वास्तव में आपका है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है, अगर आपने डर पर जीत हासिल कर ली, असफलता को शिक्षक बना लिया और दूसरों की राय से ऊपर उठ गए, तो आखिर वो एक कदम कौन सा है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले अध्याय में हम जानेंगे वह अंतिम सिद्धांत जो रिस्क को सिर्फ एक संभावना नहीं बल्कि जीवन बदलने वाली ताकत में बदल देता है। चैप्टर 6, वह एक कदम जो सब कुछ बदल देता है। जिंदगी में ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनके पास शानदार आइडिया है, बड़े सपने हैं और सफलता पाने की तीव्र इच्छा भी है, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी सालों तक नहीं बदलती। क्यों? क्योंकि सपना देखना और सपना जीना दोनों अलग चीजें हैं। इच्छा रखना और कार्रवाई करना दोनों अलग चीजें हैं, और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग पीछे रह जाते हैं। सच्चाई यह है कि जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ एक साहसी कदम ही सब कुछ बदल देता है। एक फैसला, एक शुरुआत, एक कोशिश, एक ऐसा कदम जो आपको आपके पुराने जीवन से निकालकर एक नई दिशा में ले जाता है। समस्या यह है कि लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब शुरुआत करेंगे, जब डर खत्म हो जाएगा तब आगे बढ़ेंगे, जब पूरा आत्मविश्वास आ जाएगा तब कदम उठाएंगे। लेकिन वह दिन कभी नहीं आता, क्योंकि परफेक्ट समय नाम की कोई चीज नहीं होती। जो लोग सफल होते हैं वे सही समय का इंतजार नहीं करते, वे समय को सही बना देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल दरवाजे के सामने खड़े हैं। उस दरवाजे के पीछे आपके सपने हैं, आपकी संभावनाएं हैं, आपका बेहतर भविष्य है। लेकिन दरवाजा तभी खुलेगा जब आप उसकी ओर कदम बढ़ाएंगे। अगर आप सिर्फ दूर खड़े होकर उसके बारे में सोचते रहेंगे तो वह कभी नहीं खुलेगा। यही जिंदगी का नियम है, अवसर कार्यवाही का इंतजार करते हैं। याद रखिए, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तैयारी के साथ शुरुआत नहीं करता। हर सफल इंसान ने कुछ न कुछ अनिश्चितता के साथ पहला कदम उठाया था। उन्हें भी नहीं पता था कि आगे क्या होगा, उन्हें भी डर लगता था, लेकिन उन्होंने ये समझ लिया था कि स्पष्टता सोचने से नहीं करने से आती है। जब आप कार्रवाई करते हैं तभी आपको पता चलता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। तभी आप सीखते हैं, तभी आप बेहतर बनते हैं, और तभी आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। इसलिए कार्यवाही सिर्फ परिणाम नहीं देती, वह आपको बदल भी देती है। एक युवा व्यक्ति था जो वर्षों से एक किताब लिखना चाहता था। वो रोज सोचता था कि एक दिन वह शुरुआत करेगा, लेकिन हर दिन कोई ना कोई बहाना सामने आ जाता। कभी समय नहीं था, कभी प्रेरणा नहीं थी, कभी उसे लगता कि वह अभी तैयार नहीं है। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वह सिर्फ एक पेज लिखेगा, बस एक पेज। वह छोटा सा कदम धीरे धीरे आदत बन गया।
महीनों बाद वही एक पेज एक पूरी किताब में बदल गया और वही किताब उसकी पहचान बन गई। उसकी सफलता का रहस्य प्रतिभा नहीं था, उसका रहस्य पहला कदम था। यही सिद्धांत हर क्षेत्र में लागू होता है। बड़ा व्यवसाय एक छोटे निर्णय से शुरू होता है, बड़ी उपलब्धि एक छोटे प्रयास से शुरू होती है, महान परिवर्तन एक छोटे कदम से शुरू होता है। लेकिन अधिकांश लोग उस पहले कदम की शक्ति को कम आंकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, रिस्क लेने का मतलब लापरवाही नहीं है। इसका मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। इसका मतलब है अपने सपनों को मौका देना। इसका मतलब है यह स्वीकार करना कि परिणाम निश्चित नहीं है, लेकिन कोशिश करना फिर भी जरूरी है। और यहां जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक छिपी हुई है। कई बार वह कदम जो आपको सबसे ज्यादा डराता है, वही कदम आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा बदल सकता है, क्योंकि डर अक्सर उस दिशा की ओर इशारा करता है जहां आपका विकास छिपा होता है। आज अगर आप अपने जीवन को देखें तो शायद आपको कोई ऐसा फैसला दिखाई देगा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे हैं, कोई सपना जिसे आपने सिर्फ इसलिए रोक रखा है क्योंकि आपको डर लगता है, कोई अवसर जिसे आपने इसलिए नहीं अपनाया क्योंकि परिणाम की गारंटी नहीं थी। लेकिन सोचिए, अगर आप अगले 5 साल भी इसी तरह इंतजार करते रहे तो क्या बदलेगा? शायद कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आपने आज एक छोटा सा कदम उठा लिया तो हो सकता है वही कदम आपके जीवन की दिशा बदल दे, क्योंकि भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो सिर्फ सपने देखते हैं, भविष्य उनका होता है जो सपनों पर कार्रवाई करते हैं। इसलिए खुद से एक वादा कीजिए, आप डर का इंतजार नहीं करेंगे कि वह खत्म हो जाए, आप परिस्थितियों का इंतजार नहीं करेंगे कि वह परफेक्ट हो जाए, आप दूसरों की अनुमति का इंतजार नहीं करेंगे, आप शुरुआत करेंगे, चाहे कदम छोटा हो लेकिन उठाएंगे जरूर। क्योंकि अंत में जिंदगी उन लोगों को याद नहीं रखती जिन्होंने सिर्फ सोचा था, जिंदगी उन्हें याद रखती है जिन्होंने साहस किया था। लेकिन अभी इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय बाकी है, एक ऐसा अध्याय जो बताएगा कि जब आप बार बार रिस्क लेते हैं, बार बार सीखते हैं और लगातार आगे बढ़ते हैं तो आपकी पहचान कैसे बदल जाती है। अगले और अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान अपने ही जीवन का नायक बन सकता है और क्यों सबसे बड़ा पुरस्कार सफलता नहीं बल्कि वो व्यक्ति है जिसमें आप बदल जाते हैं। चैप्टर 7, जब आप अपने जीवन के नायक बन जाते हैं। इस पूरी यात्रा में हमने डर को समझा, असफलता का सामना करना सीखा, दूसरों की राय के बंधनों को पहचाना और पहला साहसी कदम उठाने की शक्ति को जाना। लेकिन अब हम उस अंतिम सत्य तक पहुंच चुके हैं जो इस पूरी किताब का सबसे गहरा संदेश है, और वह यह है कि रिस्क लेने का सबसे बड़ा इनाम सफलता नहीं होती। सबसे बड़ा इनाम वह इंसान होता है जिसमें आप बदल जाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सफलता का मतलब है पैसा, प्रसिद्धि या कोई बड़ी उपलब्धि। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि यह सारी चीजें सिर्फ परिणाम है। असली बदलाव अंदर होता है, जब आप बार बार अपने डर का सामना करते हैं, जब आप गिरकर फिर उठते हैं, जब आप दुनिया के संदेह के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व जन्म लेता है जो पहले मौजूद नहीं था। सोचिए, एक समय था जब आपको कुछ फैसले असंभव लगते थे, कुछ चुनौतियां आपको डरा देती थी, कुछ सपने इतने बड़े लगते थे कि आप उनके बारे में सोचने से भी घबराते थे। लेकिन हर बार जब आपने अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, आप पहले से थोड़े मजबूत बन गए। शायद आपको उस समय एहसास नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे आप बदल रहे थे। यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है। जिंदगी आपको सिर्फ वह नहीं देती जो आप चाहते हैं, जिंदगी आपको वह बनाती है जो आपको बनना चाहिए। और यह प्रक्रिया हमेशा आरामदायक नहीं होती, इसमें संघर्ष होता है, असफलताएं होती हैं, अनिश्चितता होती हैं, लेकिन यही चीजें आपके चरित्र को गढ़ती हैं। कल्पना कीजिए 2 लोगों की। पहला व्यक्ति पूरी जिंदगी सुरक्षित रहा, उसने कभी बड़ा जोखिम नहीं लिया, उसने कभी खुद को चुनौती नहीं दी, उसने कभी असफल होने की संभावना को स्वीकार नहीं किया। उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन उसके अंदर हमेशा एक सवाल जीवित रहा, अगर मैंने कोशिश की होती तो क्या होता। दूसरा व्यक्ति कई बार गिरा, कई बार असफल हुआ, कई बार उसका मजाक उड़ाया गया, लेकिन उसने कोशिश करना नहीं छोड़ा। हो सकता है कि उसने हर सपना हासिल ना किया हो, लेकिन उसने एक चीज जरूर हासिल की, उसने अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को खोज लिया। और यही जीत सबसे बड़ी होती है, क्योंकि अंत में जीवन की गुणवत्ता इस बात से तय नहीं होती कि आपने कितनी बार जीत हासिल की, यह इस बात से तय होती है कि आपने कितनी बार अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का साहस किया। जब आप ऐसा करते हैं तो आप परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब आप पीछे मुड़कर अपनी यात्रा को देखते हैं, तब आपको एहसास होता है कि जिन असफलताओं को आप अभिशाप समझते थे वे आशीर्वाद थी। जिन कठिनाइयों से आप बचना चाहते थे उन्होंने ही आपको मजबूत बनाया। जिन जोखिमों से आप डरते थे उन्होंने ही आपको आपकी असली पहचान से मिलवाया। और तब आप समझते हैं कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं था, उद्देश्य था बढ़ना, सीखना, विकसित होना, अपनी सीमाओं को तोड़ना और उस व्यक्ति में बदलना
जिसकी क्षमता हमेशा से आपके अंदर मौजूद थी। आज इस अध्याय के अंत में मैं चाहता हूं कि आप खुद से एक आखिरी सवाल पूछें। अगर डर आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो जाए तो आप क्या करेंगे? कौन सा सपना पूरा करेंगे? कौन सा कदम उठाएंगे? कौन सी नई शुरुआत करेंगे? अब उस जवाब को ध्यान से सुनिए, क्योंकि वही आपकी आत्मा की आवाज है। वही दिशा है जहां आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। याद रखिए, जिंदगी में सबसे बड़ा जोखिम असफल होना नहीं है। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ जीने की कोशिश ही ना करें। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप अपने सपनों को सिर्फ सपने बने रहने दें। सबसे बड़ा जोखिम यह है कि आप एक ऐसी जिंदगी जी लें जो आपकी हो ही नहीं। इसलिए आज फैसला कीजिए, डर रहेगा फिर भी आगे बढ़ेंगे। लोग बोलेंगे फिर भी आगे बढ़ेंगे। रास्ता कठिन होगा फिर भी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि महान जीवन उन लोगों को मिलता है जो साहस को डर से बड़ा बना लेते हैं। और शायद वर्षों बाद जब आप अपनी कहानी को पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपकी जिंदगी बदलने वाला पल वह नहीं था जब आप सफल हुए थे। आपकी जिंदगी बदलने वाला पल वह था जब आपने पहली बार अपने डर से बड़ा बनने का फैसला किया था। उसी पल एक नया अध्याय शुरू हुआ था। उसी पल आपने अपने जीवन के नायक बनने की यात्रा शुरू की थी। और वही है द पावर ऑफ रिस्क। दोस्तों, यह थी द पावर ऑफ रिस्क से प्रेरित एक ऐसी यात्रा जो हमें यह सिखाती है कि जिंदगी बदलने वाले मौके हमेशा आराम के दायरे के बाहर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। इस पूरी कहानी का सार सिर्फ इतना नहीं है कि आपको रिस्क लेना चाहिए, बल्कि यह है कि आपको अपने डर से बड़ा बनना चाहिए। क्योंकि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन आपका साहस उससे बड़ा जरूर हो सकता है। याद रखिए, जो लोग अपनी परिस्थितियों का इंतजार करते रहते हैं वे अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरुआत की थी। लेकिन जो लोग अनिश्चितता के बावजूद कदम बढ़ाते हैं वही अपनी किस्मत खुद लिखते हैं। आज से कई साल बाद जब आप अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखेंगे तब आपको अपने किए हुए जोखिमों का नहीं, बल्कि छोड़े हुए अवसरों का ज्यादा पछतावा होगा। इसलिए अपने सपनों को टालना बंद कीजिए, सही समय का इंतजार करना बंद कीजिए और वह पहला कदम उठाइए जो आपको आपके बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। हो सकता है शुरुआत छोटी हो सकता है रास्ता कठिन हो, लेकिन हर महान यात्रा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। और कौन जानता है, शायद आपका अगला फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। अगर आज की इस वीडियो ने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव किया है, और अगर इसने आपके अंदर छिपे हुए साहस को जगाया है, और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी और की जिंदगी भी बदल सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की गहरी सीख और प्रेरणादायक ऑडियो बुक समरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आप अपनी जिंदगी में कौन सा ऐसा रिस्क लेने वाले हैं जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। याद रखिए, आपकी नई जिंदगी उस एक फैसले के दूसरी तरफ आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, बड़े सपने देखिए, साहस के साथ आगे बढ़िए और मिलते हैं अगली प्रेरणादायक यात्रा।